बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मकसद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चों के साथ शेयर करना है। अगर आप ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर स्कीम बताई गई के तहत तैयार कर लें तो आप फुल पेपर 75 मार्क्स का अटैम्प्ट करने के अहल हो जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने ये पेपर स्कीम डिस्कस की थी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके पास चैप्टर नंबर 2, 3, 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 मौजूद हैं। इनमें से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करने हैं और आपके 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको पास शेयर कर रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन की एक फाइल। अगर आप स्क्रीन पर गौर से देखें तो हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अलग करके इस फाइल में शेयर कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जो बच्चे प्रोग्रामिंग में अपने आप को इजी फील करते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन शेयर किए गए हैं। पाइथन एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं पाइथन के सिंटैक्स में ट्रांसलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स है पाइथन में। पाइथन के 2 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं कि नंबर एज एन इनपुट ले और उसको पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अलावा एक लूप का प्रोग्राम है जो 1 से 100 तक ऑड नंबर्स, या पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि 1 से 100 तक इवन नंबर्स प्रिंट कर दें आप। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 है एल्गोरिथमिक एनालिसिस। उसमें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को आपने डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये आपके ऊपर है कि आप डिफरेंशिएट बिटवीन करके कर दें या अलग अलग दोनों पे नोट लिख दें। सेकंड नंबर पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स मार्केट में इस्तेमाल होते हैं ये आपने डिस्कस करना है अगर ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी है और उसको दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम से कंपेयर करना है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। इसके अलावा टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस बताना है आपने और अपनी मर्जी के किसी एल्गोरिदम पर, किसी प्रॉब्लम पर कोई अपनी मर्जी का एल्गोरिदम लगाकर उसको दिखाना है कि क्या इंपैक्ट आएगा। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 4 में, उसमें सबसे पहले डायनामिक साइज प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट है पाइथन की, और ये प्रॉपर्टी लिस्ट के स्ट्रक्चर को कैसे फ्लेक्सिबल बनाती है। सेकंड नंबर पे स्टैक ऑपरेशंस और क्यू ऑपरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैक ऑपरेशन, क्यू ऑपरेशन पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया। और ट्री और ग्राफ का डिफरेंस, ट्री और उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, ग्राफ और उसकी दोनों टाइप्स एक्सप्लेन करनी है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 से जो इंपॉर्टेंट मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस है टाइप ऑफ डाटा विजुअलाइजेशंस, जिसमें आपके बार ग्राफ्स आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं, पाई चार्ट आ जाते हैं। डाटा कलेक्शन के मेथड्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ टेंडेंसी, तो इसमें मीन, मीडियन और मॉड के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, इसको आपने तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 डिजिटल एथिक्स के ऊपर है। टर्म्स ऑफ यूज क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लासेस कौन से इस्तेमाल होते हैं टर्म्स ऑफ यूज में, सर्विस प्रोवाइडर के कहां फायदे और नुकसान है, यूजर के टर्म्स ऑफ यूज में कहां फायदे और नुकसान है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसे अपना रोल अदा करती हैं रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन में, कौन सी स्किल्स हैं जो रियल लाइफ सिनेरियोस में हमें मदद देती हैं। इसी तरीके से कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग डिजिटल एनवायरनमेंट में और ह्यूमन कोलैबोरेशन का इसके अंदर क्या रोल है। इसे किसी भी 3 चैप्टर्स के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन चुन लें तो ये टोटल 11 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और इजीली आप 24 मार्क्स कंप्लीट अपने हासिल कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 3 सेक्शन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, और इसमें 3 चैप्टर्स की पेयरिंग थी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो हम इसके मुताबिक आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। हर सेक्शन में से आपने कोई से 2 चैप्टर चुन लेने हैं और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब अगर मैं आपको फाइल आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अलग करके दे दिए गए हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का है। SDLC के मुख्तलिफ फेजेस हैं जिनमें टेस्टिंग फेज, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एजाइल मेथोडोलॉजी में क्यों होती है, कैसे काम करती है, स्टेप्स रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट में क्या है इन्वॉल्व, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फैक्ट्री पैटर्न को आपने एक्सप्लेन करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग में से कमिट्स कैसे दिए जाते हैं, क्या पर्पस होता है कमिट्स का, इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप का डिफरेंस आपने बयान करना है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बयान करनी है, इफ एल्स स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड और रेगुलर इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या डिफरेंस है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं पाइथन फंक्शंस में, और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पाइथन में कैसे फायदा देती है। एल्गोरिदम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन से हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जनरेट एंड टेस्टिंग मेथड में, ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है, ग्रीडी एल्गोरिदम के पीछे आइडिया क्या है, कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्या इस्तेमालात हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या यूजेस हैं। इसी तरीके से ग्राफ ट्रैवर्सल के दो मेथड किताब में मौजूद हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BFS और DFS डेप्थ फर्स्ट, इसको डिस्कस करना है। किसी एक प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में जब हम डिवाइड करते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एल्गोरिदम में, और की फैक्टर्स जो किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए काम आते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स है जिसमें स्टैक और क्यू के डिफरेंट ऑपरेशंस का डिफरेंस, NQ और DQ का डिफरेंस, इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है पाइथन लिस्ट में, पोटेंशियल इश्यूज क्या है वेरिएबल रेफरेंस देते हुए, बेसिक ऑपरेशंस क्या है स्टैक और क्यू के, ट्री और ग्राफ का डिफरेंस। डाटा एनालिटिक्स में विजुअलाइजेशन के तरीके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में कैसे विजुअलाइजेशन हेल्प आउट करती है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार कर लें। चैप्टर 6 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, एज कंप्यूटिंग क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है, इसी तरीके से उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एज कंप्यूटिंग क्या है, कैसे काम कर रही है, इलास्टिसिटी क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या कॉन्सेप्ट है, और ऑन डिमांड एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर एथिकल एस्पेक्ट्स की बात करें कंप्यूटिंग सिस्टम चैप्टर 7 की, तो टर्म्स ऑफ यूज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशिंग और फार्मिंग का डिफरेंस क्या है, हैकिंग क्या चीज है, कौन से की स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एवेल्युएट करने के लिए, डेटा शेयरिंग के वक्त क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी की अगर बात करें तो रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे इंश्योर करते हैं ऑनलाइन रिसर्च में, इसी तरीके से एवेल्युएट कैसे करना है आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को कि ये रिलायबल सोर्स है या नहीं है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है किसी इंफॉर्मेशन को नेट से सर्च करते हुए, ट्रेडमार्क का क्या मकसद है, कॉपीराइट का क्या मकसद है, पेटेंट्स का क्या मकसद है, प्राइवेसी का क्या मकसद है। इसी तरह चैप्टर 9 में एंटरप्रेन्योरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन फोकस ऑफ डिजाइन थिंकिंग क्या है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बिजनेस प्लान बनाने में, मार्केट रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस पिच क्या है, कैसे आप अपनी चीज बेच सकते हैं, स्टोरी टेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, विजुअल एड क्यों इंपॉर्टेंट है, और एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में बिजनेस खड़ा करने के लिए कोलैबोरेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अब इनमें से आपने जो कल आपको एक्सप्लेन किए गए थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर, अगर हम उस पर दोबारा बात कर लें, चैप्टर नंबर 1 और 2 करके आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं, चैप्टर 3 और 6 करके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं, इसी तरह चैप्टर 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चन करके आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन। इनके लिंक्स जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिए जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।